Download more from wapsip.com, wapsip.com। यू टर्न शो में चल रहा है प्रवीण यानी मेरे साथ, मानो या ना मानो। डिस्ट्रिक्ट हुगली, गांव हरिपाल। ये कहानी मिस्टर अरूप सिन्हा को आज से 20 साल पहले उनके चाचा मिस्टर शुचिंद्रनाथ दे ने सुनाई थी। ये कहानी हमें अरूप सिन्हा ने ईमेल के द्वारा बताई, और अगर मेरी बातों पर विश्वास हो तो सच मानिएगा, इस कहानी को पढ़ते वक्त मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये कहानी हमारी बाकी की सभी कहानियों से बिल्कुल अलग है। हुगली डिस्ट्रिक्ट के हरिपाल गांव में सदियों पहले एक हवेली हुआ करती थी, जो आज भी वहां मौजूद है। सदियों पहले उस हवेली में रहने वाले मालिक जमींदार हुआ करते थे। उस गांव के लोग जमींदार से खुश नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही हिंसक और अत्याचारी प्रवृत्ति का था। उस जमींदार ने लगभग आधे गांव को अपना गुलाम बना रखा था। उसकी चालाक नीतियों से गांव वाले ऋण के बोझ से उबर ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे गांव के लोगों में जमींदार के प्रति घृणा और आक्रोश बढ़ने लगा। एक न एक दिन इन सब चीजों को खत्म होना ही था। एक रात अचानक उस हवेली में आग लग गई। किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन यह आग इतनी भयानक थी कि इस आग ने हवेली के एक अंश को बुरी तरह से झुलसा दिया। ये आग कैसे लगी, इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल था। शायद ये आग घर में हुई किसी घटना से लगी, या फिर शायद इस आग का संबंध गांव वालों के मन में जमींदार के प्रति बढ़ती हुई नफरत का नतीजा था। इसका कारण स्पष्ट नहीं था, पर जमींदार को लगा कि ये गांव वालों का ही रचा हुआ षड्यंत्र है। रातों रात उस जमींदार ने अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़ दिया, और पीछे रह गए उनके कुछ सगे संबंधी, जिनके वंशज आज भी उस आधी जली हुई हवेली के एक भाग में रहते हैं। अब तक की कहानी शायद सुनने में ऐसी लग रही हो जैसे इतिहास के पन्नों से निकाली गई हो, लेकिन सदियों पहले हुई इस हवेली में हुए अत्याचारों की घटना पिछले कुछ सालों तक चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयां कर रही थी। हवेली के मालिक, जो उस गांव के जमींदार भी थे, उनके वंशज आज भी उस हवेली के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। यह हवेली दूर से देखने में ही बड़ी डरावनी सी लगती है। सिक्के के दो पहलू की तरह इस हवेली का एक हिस्सा बिल्कुल वीराना, तो दूसरा लोगों की चहल पहल के साथ कई राज दबाए अस्तित्व में आज भी खड़ा है। दिन के समय तो बच्चे उस हवेली के जले हुए अंश में खेलने चले जाते, लेकिन शाम के बाद जैसे जैसे अंधेरे का साया बढ़ता, हवेली का ये जला हुआ हिस्सा किसी रूहानी ताकत का बसेरा लगता था। इस हवेली को लेकर गांव वाले तरह तरह की बातें करते और अफवाहें फैलाते, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, सिवाय एक अजीब बात के। इस हवेली में रहने वाले लोग कभी कभी जब देखरेख करने के सिलसिले से हवेली के जले हुए हिस्से में जाते, तो फर्श पर एक अजीब सी चीज देखते। जमीन पर मानो किसी ने सफेद पाउडर से लिख रखा हो, मुक्ति चाय राजा। पहली बार जब हवेली में रहने वालों ने इस चीज को देखा, तो उन्होंने इसे वहां खेलने आने वाले गांव के बच्चों की शरारत समझ अनदेखा सा कर दिया। धीरे धीरे ये लिखावट आए दिन उनकी नजर में पड़ने लगी, कभी जली हुई हवेली के छत पर, तो कभी हवेली के अंदर और कभी
कभी दरवाजे के ठीक सामने। इसे बच्चों की शरारत समझ उन्होंने हवेली के इस जले हुए हिस्से में गांव के बच्चों का आना जाना सब बंद कर दिया। बच्चों का आना जाना तो बंद हो गया, लेकिन क्या वो लिखावट बंद हुई? क्या था उस लिखावट का राज? हवेली के मालिक इस लिखावट को देखते उसे धोकर साफ कर देते, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हर दिन की तरह हवेली का मालिक हवेली के जले हुए उस हिस्से में गया और इस बार फिर से उसने फर्श पर उसी व्हाइट पाउडर से वही संदेश लिखा हुआ पाया। उन्होंने हवेली के नौकर को बुलाकर उसे साफ करवाया। साफ सफाई करवाने के बाद जैसे ही उन्होंने वहां से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने दाएं बाएं सब तरफ नजर दौड़ाई और फिर इसे अपना वहम मान आगे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, उन्हें वही आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार वो वहीं खड़े होकर उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगे। गौर से सुनने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई फर्श पर कुछ लिख रहा हो। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें पीछे की ओर घुमाई और पाया कि उसी फर्श पर एक बार फिर से वही संदेश लिखा हुआ था, लेकिन इस बार उस संदेश से जुड़ी हुई थी सफेद पाउडर की एक लंबी सी लकीर, जो उस हवेली के एक बंद दरवाजे तक जा रही थी। कोई न कोई तो जरूर था जो शायद अपने संदेशों के माध्यम से कुछ कहना चाहता था और आज हवेली के एक बंद कमरे की ओर इशारा कर एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाना चाहता था। हवेली के मालिक ने उस बंद कमरे के ताले को तोड़वाया। ये कमरा मानो सदियों से बंद पड़ा था, क्योंकि फर्श पर धूल की मोटी परत जमी पड़ी थी और दीवार मकड़ी के बनाए हुए जालों से भरे पड़े थे। उस कमरे में कुछ नहीं मिला सिवाय एक बक्से के। बक्सा खोलने पर उसमें से शतरंज की गोटियां निकली। ये गोटियां शायद आज से सदियों पहले इस्तेमाल करी गई थी आखिरी बार इस हवेली के मालिक द्वारा, जो इस गांव के जमींदार भी थे। इस बक्से में पड़ी शतरंज की सफेद गोटियां कुछ टूट गई थी, पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस बक्से के अंदर भी वही सफेद पाउडर पाया गया जिससे उस हवेली के फर्श पर एक संदेश लिखा जाता था, मुक्ति चाई राजा। हवेली के मालिक भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के पीछे छिपे साइंटिफिक रीजन का पता लगाने की कोशिश की और शतरंज की उन गोटियों को उस पाउडर के साथ लैब टेस्ट के लिए भेजा। लैब टेस्ट की रिपोर्ट अविश्वसनीय थी। शतरंज की ये गोटियां किसी पत्थर या लकड़ी को काटकर नहीं बनाई गई थी। ये गोटियां इंसानों की हड्डियों से बनाई गई थी और वो पाउडर शतरंज की टूटी हुई गोटियों का ही हिस्सा था। अगर हवेली के मालिक की बात माने तो जिन इंसानों की हड्डियों से सदियों पहले उनके पूर्वजों ने शतरंज की गोटियां बनाई थी, उनकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली। सदियों पहले इस हवेली में रहने वाले जमींदार शौकीन और काफी अत्याचारी थे और शायद उन्होंने ही अपने शतरंज खेलने के शौक को पूरा करने के लिए इंसानों की हड्डियों से शतरंज की गोटियां बनवाई। इस पुरानी हवेली के अभी के मालिक ने शतरंज की उन गोटियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करा। हवेली के अभी के मालिक की बातों को अगर हम मन घड़त भी माने तो आपको
एक हकीकत बता दें कि उन गोटियों के विधि पूर्वक अंतिम संस्कार के बाद उस संदेश का बार बार फर्श पर लिखा होना